एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। डिंपल यादव और अनुप्रिया पटेल की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर को लेकर चर्चाएं भी की जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि क्या वाकई अब पंचायत और विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में कोई बड़ा खेला हो सकता है। चर्चाएं क्यों हो रही हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीर की एक झलक दिखा देते हैं। दोस्तों, इस तस्वीर में आपको मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव नजर आ रही होंगी। उनके साथ अनुप्रिया पटेल, जो कि अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो नजर आ रही हैं। और दूसरी तरफ मछली शहर से सपा सांसद प्रिया सरोज भी दिख रही हैं। ये तस्वीर तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर की गई। ये तस्वीर संसद के पहले दिन, मानसून सत्र के पहले दिन की है, जब तमाम महिलाओं ने एक साथ तस्वीर खिंचवाई थी। इसके अलावा कई और तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें एनसीपी से सुप्रिया सुले नजर आ रही हैं और बाकी पार्टियों के भी तमाम सांसद दिख रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान जिस तस्वीर ने खींचा, वो तस्वीर डिंपल यादव और अनुप्रिया पटेल की साथ की तस्वीर थी। दोस्तों, आपको भी पता है कि अपना दल सोनेलाल और अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल की तरफ से यूपी सरकार के बीच जो खटपट की खबरें सामने आ रही थी, जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, उसके बाद से कहा यह जा रहा था कि अपना दल बीजेपी से और एनडीए गठबंधन में खुश नहीं है। इसको लेकर के तमाम सवाल उठ रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वाकई अनुप्रिया पटेल अब बीजेपी से अलग हो सकती हैं। तो वहीं अगर 2026 के पंचायत चुनाव की बात करें तो अनुप्रिया पटेल की तरफ से साफ साफ बयान दिया गया था कि अपना दल सोनेलाल पंचायत इलेक्शन में अलग से अपने कैंडिडेट्स उतारेगा, यानी कि सहयोगी दलों के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन में रहकर पंचायत चुनाव अपना दल नहीं लड़ेगा। इसके बाद से कयास लगाए जाने लगे कि क्या अब वाकई अपना दल सोनेलाल यानी अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी को बीजेपी से अलग कर सकती हैं, एनडीए से अलग कर सकती हैं। और इसके बाद जब डिंपल यादव के साथ तस्वीर सामने आती है तो ये सवाल और तेजी से उठने लगते हैं। अनुप्रिया पटेल और डिंपल यादव की ये तस्वीर पर तमाम लोग अपने अपने रिएक्शंस भी दे रहे हैं। अब अनुप्रिया पटेल के पति की नाराजगी पर अगर हम बात करें तो आशीष पटेल ने कई बार यूपी सरकार पर तमाम आरोप लगाए हैं। यहां तक कि एक बार तो एसटीएफ को लेकर के बहुत बड़ा बयान भी दिया था। अगर किसी विभाग, किसी सरकार में कोई मंत्री गलत काम नहीं किए, या तो गलत किया है या गलत नहीं किया है, तो स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य के सूचना विभाग स्पष्टीकरण क्यों नहीं जारी कर रहा है? क्योंकि मिस्टर शिशिर सिंह चाहते हैं कि वो और मंत्रियों का मान मर्दन करके उन्हें आनंद आता है, पर मैं मान मर्दन से दबने वाला नहीं। कितने मंत्री रो रहे हैं, कभी उनके जाइए, सबके घर पे बैठिए, चाय पीजिए, अपना दर्द उड़ेल के रख देंगे, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, बेचारे कुछ बोल नहीं रहे हैं। पर मेरी कौन सी मजबूरी है? मैं तो ठन गोपाल हूं, लेके चल दूंगा। और भी मंत्री पीड़ित हैं क्या इसमें? आप कह रहे हो और भी लोग? तो आप पता कर लो, आप तो बैठते भी हो सबके साथ, आपको तो पता है कौन कौन पीड़ित है। खाली अधिकारी तो ये सब कुछ नहीं कर सकते, ऊपर तो कोई हो। जितनी चाबी भरी राम कौन है? कौन है? जय श्री राम। मंत्री बने रहेंगे? हा? मंत्री बने रहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ मुझे आज बर्खास्त कर दो। नहीं, इस्तीफे का विकल्प भी तो। इस्तीफा डरपोक देते हैं, बर्खास्त करिए। दोस्तों, आशीष पटेल कई बार बिना नाम लिए अलग अलग मंचों से यूपी सरकार से अपनी नाराजगी जता चुके हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल मोदी और शाह की तारीफ तो करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूपी सरकार से अपनी नाराजगी भी दिखाते हैं। और इसके बाद संसद भवन के बाहर जब डिंपल यादव और सपा सांसद प्रिया सरोज के साथ अनुप्रिया पटेल की तस्वीरें सामने आती हैं तो एक बार अटकलें फिर से जोर पकड़ने लगती हैं। कहा यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल सकता है और बीजेपी के सहयोगी गठबंधन बीजेपी के साथ छोड़ सकते हैं। और समय समय पर अपना दल सोनेलाल की तरफ से जो नाराजगी दिखाई जाती रही है, वो इन बातों पर और मुहर लगाती है। फिलहाल अभी तक इसको लेकर के किसी भी राजनीतिक दल की
तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन आमतौर पर इलेक्शन से पहले छोटे दल इधर से उधर करते हैं, यानी कि एक दल का साथ छोड़कर दूसरे दल के साथ गठबंधन करते हैं। ऐसा ही सुभासपा के साथ भी देखा गया है और अपना दल सोनेलाल के साथ भी। अपना दल सोनेलाल को लेकर के तमाम लोग अपने अपने रिएक्शंस देते हैं, जिसमें उनका मानना यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी से नाराजगी चल रही है, उसके बाद हो सकता है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएं। लेकिन अभी तक इस पर किसी भी नेता ने अपने रिएक्शन नहीं दिए हैं, पर सभी की बातों से ऐसा ही कुछ लगता नजर आ रहा है। अब इसके बाद जब ये तस्वीर आती है तो चर्चाएं और ज्यादा होने लगती हैं। फिलहाल इन तस्वीरों को लेकर के लगातार लोग सोशल मीडिया पर अपने अपने रिएक्शंस भी दे रहे हैं। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, कॉमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और भारत एक सोच को याद से सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।